नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2021। 27 जनवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा 1,06,76,838 हो चुका है। वहीं कोरोना से रिकवरी का आंकड़ा पूरे देश में 1,03,45,985 हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कोरोना से मरने वालों की संख्या पर। पूरे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,587 हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई खबरों पर। देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कोरोना टीकाकरण चल रहा है। देश में कोरोना वायरस का टीका अब तक लगभग 16 लाख लोगों तक पहुंचाया गया है, जिसमें अकेले कर्नाटका में 1,90,000 लोगों को टीका लगाया गया है। कोरोना वायरस टीकाकरण के मामले में कर्नाटक के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। वहीं दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर एक बेहद ही शानदार तस्वीर सामने निकल कर आई। चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस कर्मियों के सामने गांधीगिरी की, जिसमें किसान नेताओं ने पुलिस कर्मियों को गुलाब का फूल दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई। इस दौरान अमित शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। अब हम उस खबर की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। देश में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर वीर गति प्राप्त करने वाले देश के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस पर एक खास तरह की पगड़ी पहनी हुई थी, जिसकी चर्चा काफी जोरों पर हो रही है। बता दें कि इस बार गुजरात के जामनगर की खास पगड़ी पहनी थी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार जामनगर के शाही परिवार की तरफ से ऐसी पगड़ी उन्हें तोहफे में दी गई थी। अब चलते हैं बिहार की ओर। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर पैरेड के समर्थन में राजधानी पटना में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। पटना में निकाले गए रैली में भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई। इसमें बड़ी संख्या में जाप और राजद के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के बहाने लाल किले पर हुड़दंगियों द्वारा किए गए हरकत पर सियासत तेज हो गई है। RJD ने इस प्रकार की घटना की निंदा की है। पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा कि आज जो लाल किले पर हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस प्रकार के विरोध का समर्थन नहीं किया जा सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में निश्चित साजिश है। मासूम किसानों के कंधों का सहारा लेकर इस प्रकार की नापाक हरकत की है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इन दिनों काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश मंत्रियों और उपाध्यक्षों को जिला प्रभार सौंप दिया है। इसको लेकर संजय जायसवाल ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें महामंत्री और पार्टी उपाध्यक्षों को नए जिला का प्रभार सौंपा गया है। पूर्व CM सह हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने पैतृक गांव गया जिले के महाकार में एक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया। अब बिहार की अन्य खबरें। गया जिले के अतरी के पूर्व विधायक कुंती देवी को उम्र कैद की सजा हो गई है। कुंती देवी राजद की पूर्व विधायक हैं। उनके विरुद्ध अतरी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या का आरोप था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर जमानत की मांग की है। लालू प्रसाद ने शपथ पत्र में आधी सजा काट लेने के दावे किए हैं। उसमें 8 फरवरी का जिक्र है, जिसे कहा गया है कि 8 फरवरी को सजा की आधी मियाद पूरी हो रही है। जालसाजी कर बैंक खाते से रुपये उड़ाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने की है। पकड़े गए युवक में नालंदा के अखिलेश कुमार और राकेश कुमार सत्या है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।
औरंगाबाद जिले के उपहार गांव में एक 4 वर्षीय मासूम धैर्य कुमार की हत्या कर लाश गड्ढे में फेंक दी गई। इससे पूर्व धैर्य का अपहरण किया गया था। गोपालगंज जिले के बरेली हाई स्कूल के खेल के मैदान में क्रिकेट मैच देख रहे दर्शकों के ऊपर स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को बरेली पीएचसी में भर्ती कराया गया था। इस घटना से वहां कोहराम सा मच गया। बिहार में पंचायत चुनाव की चर्चा अब ग्रामीण इलाकों की फिजा में तेजी से होने लगी है। पंचायतों में लोग मार्च 2021 को ही चुनाव का समय मानकर तैयारी करने लगे हैं। भागलपुर जिले के घोघा में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छपरा की टीम ने असम की टीम को हराकर उद्घाटन मैच में जीत हासिल किया। पटना जिला के सकरेचा गांव में एक महिला ने अपनी सास की हत्या चाकू गोदकर कर दी। बाद में बहू ने भी आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। लाश को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उधर घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया है। सहरसा के सरवा ढाला के समीप अलाव ताप रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। घायल और मृतक दूसरे ट्रक के खलासी और ड्राइवर थे, जो अपनी ट्रक खड़ी कर आग ताप रहे थे। आगामी 11 फरवरी से 28 फरवरी तक मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में सेना की बहाली होगी। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। 11 फरवरी को सीवान व वैशाली जिले की बहाली होगी। 12 फरवरी को भोजपुर व सारण, 13 फरवरी को पटना, बक्सर व गोपालगंज जिले के अभ्यर्थियों की बहाली होगी। उसी प्रकार 14 फरवरी को भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज के अभ्यर्थियों की बहाली होगी। इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। नवगछिया 0 माइल में छापेमारी कर पुलिस ने 2 युवकों को 20 अर्धनिर्मित देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में एक बेगूसराय पटेल चौक के हैं तो दूसरा मुंगेर के हैं। भागलपुर जिले के कदवा गांव के खोखा सिंह को 3 बाइक सवार अपराधियों ने भून डाला। मृतक खोखा सिंह भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। उनके विरुद्ध कई मामले थाने में दर्ज हैं। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच तो इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होगी। अंत में खबरें मौसम की। बिहार में बर्फीली हवा ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड से कनकनी ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम के जानकारों का मानना है कि इस तरह की कनकनी 28 जनवरी तक रहेगी और कोहरा भी छाया रहेगा। अभी बिहार में ठंड को लेकर येलो अलर्ट है। यह थी बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।